आगे और अब बात पटना के नीट छात्रा मौत मामले की। मृत छात्रा के मामा से आज सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, जिसके बाद मामा ने जांच एजेंसी पर कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने सीबीआई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना नीट छात्रा मौत केस की जांच की जिम्मेदारी संभाल रही सीबीआई की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट की सख्ती के बाद मामले में सीबीआई ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे नए जांच अधिकारी ने छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना स्थित सीबीआई दफ्तर बुलाया। सीबीआई ने मृत छात्रा के मामा से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान लगभग 2 दर्जन सवाल किए गए। पूछताछ के बाद मामा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई भी इस मामले में लीपापोती कर रही है। यहाँ पूछताछ के लिए बुलाई गई थी कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको प्रेस किया, जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहां से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए, किस तरह हम वहाँ फिर कर पाएंगे, रह पाएंगे। इस केस में प्रभात मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर सतीश कुमार से भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे ने भी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसे आत्महत्या मान लें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट छात्रा संवेदना मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इसमें भी सवाल उठ रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है और क्या हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए समझना यह जरूरी है कि इस केस में सीबीआई की एंट्री के बाद से क्या क्या हुआ। तो आपको बता दें कि पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 31 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और फिर 12 फरवरी को सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर है, ये आप समझिए, और इसे समझने के लिए सीबीआई के केस हाथ में लेने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ है वो समझना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं। 14 फरवरी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छानबीन की गई और इसके ठीक अगले दिन सीबीआई की टीम ने 15 फरवरी को जहानाबाद में जाकर जांच पड़ताल की। 15 फरवरी के दिन ही छात्रा के मां बाप से सीबीआई ने पूछताछ की और इसी दिन यानी कि 15 फरवरी को ही छात्रा के भाई से भी सीबीआई ने पूछताछ की। इसके ठीक अगले दिन यानी कि 16 फरवरी को निलंबित दारोगा रोशनी से भी सीबीआई ने पूछताछ की और 16 फरवरी की तारीख को ही सचिवालय एसडीपीओ अन्नू से पूछताछ की गई। इसके आगे 17 फरवरी को सीबीआई की टीम ने चित्रगुप्त नगर एसएचओ से पूछताछ की और 17 फरवरी की तारीख को ही थानेदार रीना कुमारी से पूछताछ की गई। इसके बाद 18 फरवरी को नीट छात्रा के मामा से पूछताछ हुई और फिर 19 फरवरी को निलंबित दारोगा हेमंत झा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। 19 मार्च 2026 को एक बार फिर से सीबीआई की टीम ने घर वालों से बात करने के लिए जहानाबाद पहुंची, लेकिन घर वालों का बातचीत से इनकार, मतलब घर वालों ने बातचीत करने से मना कर दिया। 21 मार्च 2026 को नीट छात्रा के मामा से सीबीआई ने पूछताछ की। छात्रा के मामा ने सीबीआई पर सही दिशा में जांच नहीं बढ़ने का गंभीर आरोप लगा दिया है। हालांकि इसके पहले कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने जांच अधिकारी बदला। डीएसपी विभाग कुमारी को जिम्मेदारी मिली है। पीड़िता के दादा का नए जांच अधिकारी पर भी गंभीर आरोप है, मतलब पीड़िता के दादा नए जांच अधिकारी पर भी आरोप लगा रहे हैं। जांच अधिकारी बदले जाने के बाद भी नीट छात्रा के घर वालों ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई भी पुलिस की तरह काम कर रही है, ये कहा जा रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि लीपापोती में सीबीआई की टीम लगी हुई है। आत्महत्या मानने का दबाव सीबीआई भी बना रही है, यही आरोप लग रहे हैं। आईओ बदलने के बाद भी जांच की दिशा नहीं बदली है, पीड़ित पक्ष का यह आरोप है। ऐसे में सीबीआई के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं।
तो सीबीआई की चुनौतियों को समझिए। पहले से बनी थ्योरी से अलग सोचना। दूसरी चुनौती जो है वो होगी एसआईटी जांच की कमियों को दूर करना। तीसरी चुनौती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एम्स रिपोर्ट की तुलना। और इसके बाद की चुनौती समय बीतने के साथ साक्ष्य कमजोर होंगे। अब जब तक सीबीआई कुछ सवालों का जवाब नहीं खोज लेती तब तक इस मामले का हल निकालना मुश्किल है। तो क्या है वो सवाल, आइए आपको बताते हैं। पहला सवाल, नीट छात्रा की मौत कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, ये आत्महत्या है या फिर हत्या की गई? तीसरा सवाल, आत्महत्या की तो किस दबाव में आत्महत्या की गई है? चौथा सवाल, अगर हत्या हुई तो इसमें कौन कौन शामिल है? पांचवा सवाल, छात्रा के साथ रेप हुआ है या नहीं? छठा सवाल, अगर रेप हुआ तो कहां हुआ है? सातवां सवाल, कहीं संबंध सहमति से तो नहीं बने? आठवां सवाल, क्या परिवार कुछ छुपा रहा है? नौवां सवाल, क्या पुलिस किसी को बचा रही थी? और 10वां सवाल, छात्रा के परिवार को धमकी किसने दी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सीबीआई की टीम को तलाशने होंगे और तब जाकर खुलासा हो पाएगा।